chapter 14. Matthew chapter 14. मती 14 We will read from verse 13 to verse 21. हम उसके 13 से 21 तक पढ़ेंगे। In the interest of time, I'm going to ask my dear pastor to read for us in Hindi. 13 से लेकर 21 तक के पद। जब यीशु ने ये सुना तो वो नाव पर चढ़कर किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब शाम हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह जगह सुनसान है और देर हो रही है, लोगों को विदा कर कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया, रोटियां तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। Wow. Amen. आमेन। सबको समझ आया? Did you all understand? सब समझ गए? You have to talk to me today. आपको मुझसे बात करनी जरूरी है, बात करें। If you keep quiet, I'll say amen and I'll close it. यदि आप चुप रहें, मैं आमीन बोलूंगा और चला जाऊंगा। Can I talk to you today? मैं आपसे बात कर सकता हूं? I like this side. I think I'll just preach to this side, you know. इस साइड वाले बात कर रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। Oh, I think this is where my people are, so I'll just talk to you guys. इस तरफ वाले आग में ज्यादा भरे हुए, इनसे बात करेंगे हम। Something very tragic has happened. कुछ यहाँ पर बहुत ही दुखनुमा हो रहा है। John had just died. John the Baptist had just died. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता मारा जा चुका है। And he died a very tragic death. और बहुत ही दुखद मौत उससे हुई। He was falsely accused and falsely arrested. उन पर गलत आरोप लगा, गलत तरीके से गिरफ्तार हुआ। And then because he confronted a man's sin, that's why he was arrested. और क्योंकि उन्होंने मनुष्य के पापों का बखान किया, गिरफ्तार कर लिया गया। The man was a king of a province. और वो जो व्यक्ति जो था पाप में, वो उस शहर का मुख्य व्यक्ति था। And while in prison, और जब वो कैद में था, there was a woman who danced in a certain way and pleased Herod, and Herod was so happy with her performance that he tells her, ask me, even if you want half of my kingdom, I will give it to you. और हमें पता है कि एक बच्ची के, एक औरत के नाच ने हेरोदेस को इतना खुश किया कि वो उसे आधा राज्य तक देने के लिए तैयार हो गया। Nagpur, I want you to pay attention to this. नागपुर बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। This woman is offered half of the kingdom. इस महिला के सामने आधा राज्य रखा जा चुका है। Half of the people. आधे लोग उसके सामने हैं। Half of the real estate. आधे जमीनें उसके सामने हैं। Half of the resources. आधी सामग्रियां उसके सामने हैं। Half of the wealth. सारे धन आधे उसके सामने। To become a co-king, a co-queen with the ruler. To become a co-ruler. और उसके साथ राज करने वाली बनने का, राज शासन मिलकर करने का एक अवसर उसके सामने। And on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ there is the head of a man who is arrested alone. एक व्यक्ति जिसको अकेले गिरफ्तार किया गया, उसका सिर कीमत पे था। In the natural, take half the kingdom.
यहाँ पर प्राकृतिक तौर पर देखिए एक आधा राज्य है। If you're smart, you would have taken the real estate. आप यदि होशियार हैं, आप जमीनें लेंगे, Take the power. आप ताकत को लेंगे, Take the resources. आप सामग्रियां खुद बनाएंगे। But this lady makes a very interesting choice. लेकिन ये लड़की कुछ अलग ही चुनाव करती है। She says, I don't want half of your kingdom. वो कहती है मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, Give me the head of John the Baptist. मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर दे दो। Because you have to understand something. यहाँ पर एक बात को आप ध्यान से समझिएगा। She understood उसे ये पता चल गया that in the realm of the spirit, कि आत्मा के संसार में John's head is more valuable than half the kingdom. आधे राज्य से भी कीमती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता का एक सिरा। People of God, I want you to know, लोगों, आप इस बात को जानिएगा, this is something the realm of the spirit understand, but the church doesn't. यहाँ पर आत्मा का संसार इसे जानता है, कलीसिया नहीं जानती है। We place too much value on the natural resources. हम दिखने वाली प्राकृतिक सामग्रियों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। If you're quiet, you're a suspect. यदि आप चुप हैं, मतलब आप ही आशंकित हैं। Are you listening to me? आप सुन पा रहे हैं मुझे? Somehow the devil has convinced us कहीं ना कहीं शैतान ने हमें ये जता दिया है that a piece of land or a car or a bank balance is more important than true spirituality. कि जमीन का टुकड़ा, कार, बचत खाता, ये सब सच्ची आत्मिकता से भी महत्वपूर्ण है। That having a walk with God is not as important than having a successful life. और एक सफल जिंदगी बनाने के लिए परमेश्वर के साथ चलने को महत्व देना जरूरी नहीं है। Come on. सुन रहे हैं आप? If a young man is listening to me, imagine he's faced with a choice: become a missionary in a small village or go to America and earn $100,000. It will seem like take the job in America, you'll have a comfortable life. अरे यार, ये मिशनरी लाइफ किसको चाहिए? यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा चुनाव यदि आता है, एक गांव में जाकर मिशनरी बन जाओ, या फिर दूसरा विकल्प ये है अमेरिका चले जाओ, डॉलर कमाओ, तो हम क्या कहेंगे? भैया डॉलर कमाओ, गांव वाली सेवा किसको चाहिए? You're very quiet. बड़े ही चुप हो गए आप। There's a young girl, the family is looking for a suitable man for marriage. अपनी जवान बेटी के लिए घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। One resume, one portfolio. और पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं यार उसको, एक प्रोफाइल आता है, और एक लड़के का प्रोफाइल, पूरा रेखा चित्र आता है। young pastor जवान पास्टर है वो, of 20 people, 20 लोग उसकी चर्च में, salary 12,000 rupees. आमदनी 12,000 रुपए। One more profile, एक और प्रोफाइल आता है, IT engineer, आईटी इंजीनियर है वो, Bangalore, बंगलुरु में है, own house, खुद का घर है, 75,000. 75,000 कमाता है। Who do you choose? कौन सा चुनेंगे? Who do you choose? क्या कौन सा आप चुनेंगे? Because it seems in the natural to be a follower of Jesus seems to be a disadvantage. क्योंकि प्राकृतिक तौर पर यीशु के अनुसार चलना, पीछे चलना नुकसान की बात लगती है। It is possible हाँ, ये संभव हो सकता है that somebody is successful in the eyes of the society, कि समाज के सामने एक व्यक्ति सफल दिख रहा होगा, but that it doesn't mean लेकिन उसका मतलब ये नहीं है that God is proud of this man's life. कि उस व्यक्ति की जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न है। Life जिंदगी is not measured by what you have. आपके पास जो है उससे नहीं नापी जाती है। It is not the house, it is not the car, it is not the money. Life is measured by who you are walking with. घर मायने नहीं रखता, कार नहीं मायने रखती, जमीन नहीं मायने रखती। महत्वपूर्ण ये है कि आप परमेश्वर के सामने कैसे हैं। Is
Jesus walking with you every day? क्या यीशु आपके साथ हर दिन चलता है? Are you living for God every day? क्या आप हर दिन परमेश्वर के लिए जीते हैं? True success सच्ची सफलता is Jesus approving your life. यीशु के द्वारा जिंदगी को प्रमाणित करना सफल होना कहलाता है। Nagpur, don't forget this. हे नागपुर, भूलिएगा नहीं, True success सच्ची सफलता is walking with the Lord. यीशु मसीह के साथ चलना कहलाती है। That is the real success. ये है सच्ची सफलता। Will Jesus look at you and say, "Well done, my good and faithful servant"? क्या यीशु आपको देखकर कह पाएंगे, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास? Because it seems like, ऐसा लगता है as believers, विश्वासी होने के नाते we should have known better. हम थोड़ा और बेहतर जानते तो अच्छा होता, But we have also entered the rat race. लेकिन हम कहीं न कहीं उस बोरी बाधा में, दौड़ में घुस गए हैं। And our goals are like the goals of the world. और हमारे लक्ष्य भी दुनिया के द्वारा बनाए जाने वाले लक्ष्य बन गए हैं। Our pursuit is also like the pursuit of the world. हम भी दुनिया वालों की तरह चीजों का पीछा करने लग गए हैं। How many views did you get? How many views did you get? आपको कितने व्यू मिले? How many subscribers do you have? आपको कितने सब्सक्राइबर मिले? You're just pretending like you don't know. ऐसा लग रहा है कि ये बातें आपको पता ही नहीं है। Who follows who? कौन किसको फॉलो करता है? Rat race. ऐसे ही बाधा बनी पड़ी है, दौड़ बोरी की बनी पड़ी है। इसमें रात का है। Oh, you got 20 followers? आपको 20 फॉलोअर मिल गए? मेरे पास 40 है। I have 40. You got 60 views. आपको 60 मिल गए? I got 600 views, bro. मेरे पास 600 हैं। I guarantee you. मैं आपको गारंटी देता हूं, Angels are laughing at your views. स्वर्गदूत आपके व्यू को देख हंस रहे हैं। Like, what are they talking about? ये आपस में बतिया क्या रहे हैं? What are they talking about? ये किसकी बात कर रहे हैं? Don't you know who your God is? तुम्हें पता नहीं कि आपका परमेश्वर कौन है? God can give you in one day what it will take 40 years in this world. दुनिया को जो 40 साल लगते हैं, परमेश्वर एक दिन में दे सकता है। Don't you know who your God is? आपको पता नहीं कि खुदा तुम्हारा कौन है? He can take a prisoner called Joseph and make him the prime minister in 12 hours. वो एक यूसुफ नामक बंदी को 12 घंटे में प्रधान मंत्री बना सकता है। Church, do you know your God? ए कलीसिया, क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? Turn to your neighbor and say, your God can promote you overnight. और आप पास वाले को कहिएगा, परमेश्वर आपको एक रात में ऊंचा उठा सकता है। Say it like you believe. He can change your life overnight. एक रात में आपकी जिंदगी को बदल सकता है वो। Are you guys with me? आप समझ पा रहे हैं? True power. True power सच्ची ताकत is spiritual. आत्मिक ताकत होती है। True power is spiritual. सच्ची ताकत आत्मिक होती है। Are you with me? समझ पा रहे हैं? True power is not money. सच्ची ताकत पैसों की ताकत नहीं है। If real power is money, यदि सच्ची ताकत पैसा होता, then why do we exchange money for something else? तो हम चीजों को लेने के लिए पैसा देने को तैयार क्यों हो जाते हैं? You didn't hear what I said. आपने सुनी नहीं मेरी बात। If money was all powerful, यदि पैसा ही पूरी ताकत होता, I should be storing the money. मैं हमेशा उसको इकट्ठा करता रहता। But we are exchanging money for something. लेकिन हम किसी सामग्री को लेने के लिए इसे दे देते हैं। So money is not powerful. इसका मतलब पैसे में ताकत नहीं है।
money is used to get what you want. पैसा जो चाहते हैं उसको लेने का जरिया है। I want to introduce you to a higher power today. लेकिन मैं आज आपके सामने नई ताकत का परिचय करवाता हूं। When you have this God, जब परमेश्वर आपके साथ है, the Bible says, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. बाइबल कहती है कि सबसे पहले परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी। There is a power एक ताकत है that every other power is following. जिसके पीछे सारी ताकतें चलती हैं। Money is following the kingdom. Connection is following the kingdom. Wealth is following the kingdom. Grace is following. If you can get the kingdom, you get everything in life. पैसा हो, जमीन हो, सौभाग्य हो, ये राज्य के पीछे चलते हैं। आपने राज्य पा लिया, सब कुछ पा लिया। Turn to your neighbor and say, get the kingdom. अपने पड़ोसी से कहिए, राज्य पाओ। Get the kingdom. राज्य पाओ। Come on, say it like you mean. Get the kingdom. एक बार और कहिए, राज्य पाओ। Hallelujah. हालेलुया। So when John was killed, जब यूहन्ना मार डाला गया, because somebody wanted his head more than half the kingdom. क्योंकि कोई ऐसा था आधा राज्य छोड़कर सिर की मांग करने लगा। Man, that's crazy, no? कितना अलग अटूठा लग रहा है ये। Demons understood John's head is more important than half of the kingdom. राज्य से, आधे राज्य से भी बड़ा यूहन्ना का सिर है, ये दुष्टात्माएं भी पहचान गई। Three people got it. It's okay. केवल 3 लोगों को ही पता चला है। Imagine there's a church of 1,000 people. मानिए कलीसिया है जहां पर 1000 लोग हैं। 1,000 people. 1000 लोग। And the pastor is now 85 years old. और पास्टर 85 साल के हो गए। And he calls his leaders. और वो अपने सारे लीडर को बुलाता है। Says, I'm old. कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया। Take the church. कलीसिया ले लो। आप पूरा चर्च ले लीजिए. टेक होल चर्च। But I give one condition. लेकिन एक शर्त पर दूंगा। I will only move in and live with the man that doesn't want the church. जिसको कलीसिया नहीं चाहिए उसके साथ मैं रहूंगा। 85 years old. 85 साल का। ये बुढ़ा क्या करेगा आपके लिए? What will this old man do for you? What will this 85-year-old man do for you? Take the church. 1,000 members, 1,000 people's tithes, 1,000 people's offering, nice light, nice sound, everything. Building is there. अच्छी कलीसिया है, 1000 लोग हैं, लाइट है, साउंड है, अच्छी आमदनी, सब कुछ है। The spiritual fool will take the church. आत्मिक बेवकूफ कलीसिया ले लेगा। But the spiritually smart लेकिन जो आत्मिक तौर पर होशियार है will look at the pastor and say, और वो पास्टर को देखकर कहेगा, I am not interested in the church. मैं कलीसिया में इच्छुक नहीं हूं, I want you. मैं आपको चाहता हूं। Because what is there inside of you? क्योंकि आपके अंदर जो है, The oil in you created all of these things. आपके अंदर जो है उसने ये सब बनाया है। Let them take the things. वो चीजें उनको लेने दो, But lay your hand on me and give me the oil on your life. लेकिन अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर जिंदगी का अभिषेक मुझे दे दो। God is raising a spiritually intelligent generation. ऐसे ही आत्मिक तौर पर होशियार लोगों को परमेश्वर तैयार कर रहा है। Where are the young people of Nagpur who understand what I am saying? नागपुर के जवान कहां गए जो इसे समझ रहे हैं? Don't go after the stuff. और जो सामग्रियों के पीछे मत जाएं, Go after the spirit. आत्मा के पीछे जाएं।
Did you hear what I said? आप समझ नहीं पाए शायद मेरी बात। Don't go after the stuff. सामग्रियों के पीछे नहीं, Go after the spirit. आत्मा के पीछे जाएं। That's why Elisha said. इसीलिए एलिया ने कहा, Elijah looked at him and said, "What do you want, Elisha? एलिया ने कहा, एलिशा तू क्या चाहता है? Do you want the connections in the politics? क्या राजनीति में पहुंच चाहता है? Do you want me to connect you to the king? क्या चाहता है कि राजा से पहुंच बनाऊं? Should I make you the senior prophet of the school of the prophets? क्या फिर भविष्यद्वक्ता के स्कूल का आपको सीनियर प्रॉफिट बना दूं? Should I make you the accountant of the money?" या फिर पैसों का कोषाध्यक्ष बना दूं? Elisha looks at his father and says, एलिशा अपने पिता को देखकर कहता है, "No, sir. नहीं श्रीमान, I only want the double portion of your spirit." मुझे आपकी आत्मा का दुगुना भाग चाहिए। Don't go after the stuff. सामग्रियों के पीछे मत पड़े रहें, Go after the spirit. आत्मा के पीछे लगे रहें। The spirit will create the stuff for you. आत्मा खुद सामग्रियां पैदा कर देगा। So, Jesus is very sad that John has died. यीशु भी दुखी थे कि यूहन्ना मारा गया है, So he goes to a secluded place तो वो एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं to mourn the death of his friend. कि यूहन्ना के चले जाने का दुख मना सके, Because John is the only one who understood him. क्योंकि यूहन्ना ही यीशु को पहचान पाया था। In life, if you get one friend who understands you, you're blessed. जिंदगी में एक दोस्त मिल जाए जो आपको अच्छा जानता हो, आप सबसे सौभाग्यशाली हैं। Isn't that true? सच बोल रहा हूं मैं। एक दोस्त मिल जाए तो बस है यार। One friend is enough, 10 नहीं चाहिए, सिर्फ एक। not 10, only one. And that friend died. लेकिन वो मित्र मर गया And he goes to be alone with the Lord, secluded. और वो प्रभु वो चेलों के साथ एक सुनसान जगह पे जाता है। But you know, when you're Jesus, लेकिन जब आप यीशु हैं, you can't even mourn fully. आप यदि यीशु हैं तो दुख भी पूरा नहीं मना सकते। He didn't even finish crying. He didn't even finish crying. या उसने वहां पे पूरा बिल्कुल भी दुख मनाना नहीं पूरा किया होगा। All the people came there. तो दुख मनाना पूरा होने से पहले ही लोग सारे आ गए। Pastor, my knee is hurting. पास्टर जी घुटने में दर्द है, My son is not come home. Can you pray for him? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, घर नहीं आ रहा, प्रार्थना करोगे? Jesus didn't even finish crying. यीशु ने रोना भी पूरा नहीं किया था, And people are calling him. लोग बुलाने लग गए। Pastors, I want to bring you a word of encouragement. पास्टरों, एक प्रोत्साहन का शब्द बताता हूं। If nobody understands you, चाहे कोई आपको न भी समझे, the Lord Jesus understands you. यीशु समझता है। Ay, 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 ay. The Lord Jesus understands you. प्रभु यीशु आपको समझता है। Pastor, do you know something? आपको पता है एक बात, Being a man of God sometimes is the most unthankful job to hold. परमेश्वर का जन बनना एक ऐसा ओहदा बन जाता है जिसके प्रति लोग धन्यवादी होते नहीं है। Because nobody asks you how you are. कोई भी नहीं पूछता हमसे आपके हालचाल कैसे हैं, But they will always tell you how they are and ask for prayer. लेकिन खुद का हाल बताएंगे, खुद प्रार्थना करवाएंगे। Everybody is very quiet. They will come and never ask you, Pastor, आपने रेंट भरा क्या? वो कभी आकर नहीं पूछेंगे किराया भर दिया पादरी साहब, But they will tell you, Pastor, मैंने रेंट नहीं भरा, प्लीज प्रेयर कीजिए ना। लेकिन वो आके कहेंगे कि आई हैवंट पेड माय रेंट, प्लीज प्रे फॉर मी। They'll never come and ask you, बच्चों का स्कूल फीस हो गया? वो कभी भी आकर नहीं पूछेंगे हैव यू पेड द फीस ऑफ योर चिल्ड्रन, But they'll say, Pastor, my kids, they're going to America. Prayer करो ना please. यूनिवर्सिटी का फीस भरना है. और लेकिन वो कहेंगे कि मेरे बच्चे अमेरिका जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी फीस इज पेंडिंग, दैट हैज टू बी पेड, प्लीज प्रे। And your pastor will faithfully pray for your child's school fees. और पास्टर आपके बच्चे की फीस के लिए वफादारी के साथ प्रार्थना करता है। But can I share something with you? लेकिन क्या बात कुछ आपसे बताऊं, मैं बांटू आपसे? Don't be that kind of a church member. एक ऐसे कलीसिया के सदस्य मत बने रहें Always taking. जो केवल
लेना ही पसंद करता है। Be a different kind of a church member एक अलग किस्म का विश्वासी बनकर देखे तो सही, who has learned to honor your leader, who has learned to minister to your leader, who's learned to say, Pastor, everything okay? Can I be a blessing to you? जो अपनी कलीसिया के अगुवे का सम्मान करता है, ध्यान देता है, आकर पूछता है, पादरी साहब बताओ तो सही कैसे आशीष बनूं मैं आपके लिए। Did you notice nobody's clapping? आपने देखो कोई भी ताली नहीं बजा रहा, पास वाले को देखिए। And then Jesus looks at the crowd. यीशु मसीह तब भीड़ को देखता है And the Bible says he's moved with compassion. और बाइबल कहती है कि वो तरस से भर जाता है। In passing, I want to tell you this. और मैं ये कहना चाहूंगा जल्दी से आपको, Your purpose is greater than your pain. आपका मकसद आपके उस चुकता से भी बड़ा है, उद्देश्य बड़ा है। Your assignment is greater than your pain. आपके उस बिल से भी बड़ा है आपको दिया गया कार्य है। So Jesus calls his disciples. यीशु अपने चेलों को बुलाता है, Says, give them something to eat. और कहते हैं कि इन्हें आप खाने को दें। Give them something to eat. उन्हें कुछ खाने को दें। And the disciples are telling him, और चेले कहने लगे, Sir, it's already night. शाम हो गई है प्रभु, It's already, we are in a dry wilderness place. और हम जंगल सुनसान जगह पर हैं, Far away from the city. शहर से काफी दूर है। You best dismiss this crowd. ऐसा करो, इन्हें विदा कर दो, So they can go, they can manage and they can eat. जिससे कि वो खुद जाकर ढूंढ निकाले कहां मिलता है नहीं मिलता है और खा लेंगे। And Jesus says, no, you give them to eat. लेकिन यीशु कहता है ना, तुम खाने को दो। How many of you want to hear the voice of the Lord? आप में से कितने लोग प्रभु की आवाज सुनना Let me चाहते see. How many of you are hungry to hear from the Lord? कितने लोग प्रभु की आवाज सुनने के भूखे हैं? This is how you know Jesus is talking to you. कैसे पता चलेगा? सुनिएगा ध्यान से कि यीशु बात कर रहा है मुझसे। He will ask you to do things that you cannot do. आपको वो करने को कहेगा जो आप कर नहीं सकते हो। Yeah. Did you hear what I said? आपने सुना मैं क्या कह रहा हूं? Jesus will always ask you to do things you don't know you can do. आपको वो ऐसा कार्य करने को कहेगा जो आपको पता है आप नहीं कर पाएंगे। If it is possible. ये बिल्कुल असंभव है। If it is possible. चाहे वो संभव भी है। If it is possible, then it is not God. यदि संभव है तो मतलब परमेश्वर ने करने को नहीं कहा। But if it seems impossible, लेकिन यदि वो लगता है कि यह संभव then है, for sure the hand of the Lord is upon तो it. पक्की बात है परमेश्वर ने करने को कहा है। Amen. आमीन। Turn to your neighbor and say, if it's impossible, आप पड़ोसी से कहिए यदि संभव लगता है, असंभव लगता है तो प्रभु है। असंभव लगता है तो प्रभु ने कहा है। And then they are like, यार आपको Jesus, you don't have management degree, you don't understand these things. आप समझ नहीं पा रहे हैं यीशु कैसे करना पड़ता है प्रबंधन, आप नहीं जानते। यार लेट हो गया यार। इतनी देरी हो गई, it's been late now. Who will make so many parathas and so many tandoori chicken now? इतने सारे पराठे तंदूरी चिकन अब कौन बनाएगा? And even if somebody is willing to do it, यदि चलो कोई मान भी ले बना लेता हूं, where will we get for 5,000 people? 5,000 के लिए कहां से लेकर आएंगे? Wrong time, wrong place. गलत समय गलत जगह। And Jesus looks at them who are in the wrong time and the wrong place. यीशु उनको देखकर जो गलत समय में गलत जगह पर थे, I want you to feed them. ये कहता है कि तुम ही उन्हें खिलाओ। God is an expert परमेश्वर खुद विशेषज्ञ है of taking the wrong people in the wrong time in the wrong place and doing wonderful things with them. जो गलत समय को लेता है, गलत लोगों को लेता है, उनके द्वारा असंभव को संभव करवाता है। He is the God who takes the wrong time, the wrong place and the wrong people to produce the right
सही फल उनके द्वारा उत्पन्न करवाता है। Turn to your neighbor and say, your right time is coming this year. अपने पड़ोसी से कहिए, आपका सही समय आ रहा है। Your time is shifting in 2025. इस 2025 में आपका समय बदल रहा है। It doesn't matter where the star is, where the sun is, but Jesus is saying your time is changing. सूरज कहीं भी हो, तारा कहीं भी हो, यीशु कहता है आपका समय आ रहा है।